नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम रेशियो के टाइप नंबर 7 की आज स्टडी करेंगे। टाइप नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो हम कह सकते हैं कि अदर टाइप है जिसमें एक दूसरे से क्वेश्चनों का लिंक कम रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने एग्जाम जैसे कि रेलवे का एग्जाम दिया हो, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन खूब मिलते हैं। आप इसमें एक की वैल्यू यदि फाइंड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब किसी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, इनका जो गुणनफल है वो आपका 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। आप कहोगे कि सर हम कुछ इस तरीके से कर लें कि 3 और 5 जो रेशियो है इसका जो गुणनफल है, आप तो कहोगे इसका गुणनफल कितना आएगा 15, और इसका जो गुणनफल 15 है तो आप कहोगे ये वैल्यू 15 के इक्वल है कौन सी 2160। क्या ये बात सही है? बात तो सही है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने रेशियो को यही तो कहा था कि रेशियो वास्तविक गुणांक नहीं होता। यदि वास्तविक गुणांक नहीं है, मान लो यहाँ पर x मान ले, मतलब कोई एक गुणांक होगा जो कॉमन होगा दोनों में, तो दोनों गुणांक हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि अब इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 15, लेकिन x और x भी तो गुणा होगा, क्या होगा 15x²। लेकिन ये कंडीशन हमारी प्लस में काम नहीं करती, इसलिए हम डायरेक्ट एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हो 3x और 5x, और मैं इनको यदि जोड़ रहा हूँ तो आपको पता है 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, और x और x ये ऐड हो गया x ही रहता है। ठीक है, लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x और x गुणा होकर क्या हो जाता है x²। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में आप x साथ लेके चलें जिससे कि हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अब इसका अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, आप मान लीजिए कि वो संख्या 3x और 5x है, तो आप कहोगे फर्स्ट नंबर आपका है वो आपका है 3x और सेकंड नंबर है आपका वो आपका है 5x। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, बिल्कुल आपने गुणा कर दिया, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका है 15x²। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कुछ और कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है नहीं ये तो 2160 है, तो आप कहोगे इस 15x की वैल्यू, मतलब ये जो कहना चाह रहा है कि आप इसको गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 2160, लेकिन हमारा तो 15x² आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है आपकी, तो आपका 2160। अब आप कहोगे इस 15 से क्या हम इसे काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हो। सर हम 5 से काट दें या 15 से काट दें? डायरेक्ट 15 से काट सकता हूँ, क्योंकि 15 का पढ़ा लगभग सभी को आता है। जस्ट आपने इसको 15 से काटा तो आपका रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। 15 से काटा तो 15 एकम 15, आपका कितना बच गया 5 और 1 6, 66। आपको पता है कि 15 चौक कितने होते हैं 60, 6 और बच गए, फिर आपका 15 चौक 60। अब आपको पता है ये स्क्वायर इधर जाए, यदि ये स्क्वायर इधर जाए तो ये रूट बन जाएगा आपका, तो आप कहोगे x की वैल्यू है वो अंडर रूट कितनी है 144, और आपको पता है 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी 12। एग्जामिनर पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, भाई छोटी संख्या तो आपकी यही तो थी, तो आप कहोगे 3 और x की वैल्यू कितनी है 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 3 कितने हो जाएंगे 36, तो आपका आंसर क्या रहेगा कंप्लीट। ठीक, यदि चीज़ गुणा में आ जाए, ठीक है, यदि क्वेश्चन गुणा में आ जाए तो आप दोनों को मल्टीप्लाई x लेके करोगे, अगर प्लस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक की वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। ठीक है, इस बार इसने बोल दिया कि दो वैल्यू है, कोई भी दो वैल्यू हैं वो धनात्मक पूर्णांक, अभी धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 सभी आते हैं, तो इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट आता है 375। लेकिन एक नेक्स्ट कंडीशन और दे रखी है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, अरे हम मान लेते हैं वो संख्या x और y मान लो भाई। ठीक है, यदि मैं कहूँ एक संख्या मैंने मान ली x, इस संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, मान लो y से विभाजित किया जाता है। ठीक, तो जो बचता है, मतलब जो रिजल्ट आता है वो आपका कितना आता है 5/3 रिजल्ट आता है। ठीक है,
यहाँ तक की बात कंप्लीट। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया गया, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए, अरे विभाजित मतलब भाग, डिवाइड किया जाए, तो मैं डिवाइड तो किया है, जस्ट इसको डिवाइड किया तो जो मेरा रिजल्ट है वो कितना आया, 5/3 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। अरे इसमें जो भाग आपने दिया, ऊपर वाली लाइन में यही तो लिखा धनात्मक पूर्णांक। अब ये धनात्मक पूर्णांक आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 3, और आपको पता है वैल्यू चाहे बटे में हो चाहे रेशियो में बात सेम ही होती है। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है, और इनको हम एक वैल्यू माने तो मान लो ये आपका 5x है और ये आपका कितना है 3x। इन दोनों का गुणनफल, पहली लाइन में ये तो लिखा था, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका कितना है 375, और अपने अकॉर्डिंग कितना है भाई 5 3 15x², लेकिन एग्जाम में कह रहा है 375, तो आप कहोगे 15x² की वैल्यू कितनी है 375। जस्ट 15 से काट दीजिए, सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन ऐसी दे दी कि इसमें इसका भाग दिया जाए तो रिजल्ट क्या बचता है 5/3। और मैंने ये बताया है कि चाहे वैल्यू को आप रेशियो में रख लो, चाहे आप वैल्यू को भिन्न में रख लो, फ्रैक्शन में रख लो, दोनों बात सेम है। तो यही तो बात है, चाहे आप x अनुपात y बोल दो, चाहे x/y बोल दो, वो 5x और 3x है, ठीक। अब आप इससे काटा, इसको देखो कितना आता है, 15 दूनी 30, 7 बच गए, 15 पंचू 75, ठीक। x² की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 25, लेकिन हमें तो x की चाहिए, तो आप कहोगे x बराबर क्या होगा √25। इसका मतलब 25 की वैल्यू कितनी हुई आपकी 5। मतलब मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 5 है, तो बोला कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। अरे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3x ही तो थी, तो आप कहोगे 3 × x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 3 कितनी हो जाएगी 15, तो आप कहोगे इसका आंसर कितना होगा 15, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन आप गुणा में दिए गए हों उनमें आपको x मानना ही पड़ेगा। उसका रीजन यही है क्योंकि यदि आप एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो इस x का कोई रिजल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आय और व्यय का है। क्वेश्चन नजर आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आता है, समझना इस क्वेश्चन को। आप आय और व्यय के बारे में जानते हो, भाई आय होती है उसमें 2 काम होते हैं, या तो आप पैसे को खर्च कर दोगे या आप पैसे को बचा लोगे, ठीक है। ये तो कंडीशन होती है। मैं कह रहा हूँ आय है, आय की बात करूँ तो आय में आप 2 काम कर सकते हो, भाई 2 ही हो सकते हैं, क्या तो आप खर्च कर दोगे, ठीक है, क्या आप बचत कर लोगे, ठीक। और आप कहते हो यदि इन दोनों का जो जोड़ होता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वही हमारी क्या होती है, आय होती है। बात सही है, ठीक। यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले नहीं मुझे तो यहाँ पर आप खर्चा बता दीजिए, यहाँ पर खर्चा बता दीजिए, तो आप क्या कहोगे, भाई इससे खर्चा निकालना है तो आय में से क्या घटा दूँ, बचत, ठीक। यदि वो कहे एग्जामिनर नहीं कि मुझे तो बचत बताओ, तो बचत के लिए आप क्या कहोगे कि सर आय में से क्या घटा दूं, मैं खर्चा घटा दूं, वही घटा दूं, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा, ठीक। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेट कर रहे हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप 3, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात। भाई आय और व्यय का जो अनुपात है वो देखिए क्या है, 11 आय और जो व्यय का अनुपात है वो देखिए आप, आय और जो व्यय का अनुपात है वो आपका 11 अनुपात आपको 10 दे रखा है, ठीक है। भाई आय आपकी 11 रुपये है, आपने खर्च कर दिए 10 रुपये, तो भाई बचत कितने की होगी, 1 रुपये की। मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा, भाई इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो होगा। तो आप कहोगे यहाँ पर जो बचत है, यहाँ पर जो बचत है वो इन दोनों का क्या है, अंतर। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 1। इसका मतलब वो 1 रुपये ही क्या करता है, बचत। लेकिन देखो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है कि मासिक बचत है मेरी वो कितने की है, 9000 रुपये की है। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू, मतलब 1 का रिजल्ट जो कितना है वो क्या है भाई 9000। इसका मतलब 1 की वैल्यू यदि 9000 है तो आप कह सकते हो, यदि आपको खर्चा पूछे तो आप 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9000 से। यदि आपको आय पूछे तो आप इस 9000 को किससे गुणा कर दीजिए, 11 से। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछिए मासिक आय, यदि मासिक आय पूछिए तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 9000 से। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और ये आपके 3 0, ठीक। तो आप कह सकते हो आपका जो आंसर है वो 99,000 आएगा, ठीक। लेकिन
कभी कभी एग्जामिनर इसमें तो क्वेश्चन आपका मासिक आय का है लेकिन वार्षिक आय पूछ ले तो आप क्या कहोगे, इसको 12 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि आय होती है उसमें दो काम होते हैं, व्यय या बचत, मतलब खर्चा और बचत। अगर आपको बचत निकालनी है भाई आय में से क्या घटा दो, आप खर्चा घटा दो, और यदि आपको खर्चा निकालना तो आय में से क्या घटा दो, बचत घटा दो। यदि ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट है तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, ये कह रहा है ए और बी दो बंदे दे दिए और उनकी आय दे दी, उनके खर्चों का रेशियो भी दे दिया आपको, और बचत है उसका रेशियो नहीं दिया, वास्तविक वैल्यू दे दी कि नहीं एक बंदा तो 2000 रुपये खर्च करता है और एक आपका 1000 रुपये खर्च 1000 रुपये बचत करता है। ठीक, बोल रहा है ए और बी की आय ज्ञात करें। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर हम रेशियो से क्वेश्चन को कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक तो आपका बेसिक मेथड है जो एक्स वाला है, वो अगर आपके माइंड में सेट है तो उससे भी कर सकते हैं, और एक अलग मेथड और भी बताएंगे जो आपके आने वाले 4-5 क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। आप कहोगे आय का जो रेशियो है, एग्जामिनर ने दिया कि आय का जो रेशियो है वो आपका है 3 कितना है भाई 2। ठीक है, और जो खर्चे का रेशियो है, यहाँ पे आपको खर्चे का रेशियो दे दिया, आपको खर्चे का रेशियो दिया है 4:3, और बोल रहा है कि इसका बचत का रेशियो नहीं दिया गया, वास्तविक वैल्यू दे रखी है कि वास्तव में इतने बचत कितने रुपए की। इसने तो 2000 रुपये की बचत की भाई ए बंदे ने, ये ए और बी दे रखे हैं आपको, और इसने जो बचत की वो आपकी 1000 रुपये की है। ठीक है, यहाँ मतलब वास्तविक वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर आपको रेशियो दे रखा है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करोगे तो किस तरीके से करोगे, आप कहोगे कि सर हम एक काम करते हैं, आय में से खर्चा घटा दें तो क्या आ जाए, बचत। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, ये दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है, रेशियो में है, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब दो रेशियो है तो एक रेशियो को तो आप एक्स मान लीजिए और दूसरा जो वास्तविक वैल्यू है उसको आप इसके साथ रखिए। मतलब मैं कह सकता हूँ यदि आय में से आप बचत घटा दो, यदि आय में से आप बचत घटा दो, यदि आप बचत घटा दो तो आपके पास किसका रेशियो बचेगा भाई, आपके पास खर्चे का रेशियो बचेगा। इससे हमें बेनिफिट क्या मिला कि हमारे पास आय को हम x मान लेते क्योंकि हमें रिजल्ट इन्हीं का चाहिए, तो हमने मान लो इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 2x। तो आप कहोगे इस आय में से मैं क्या घटा दूं, बचत, मतलब 3x में से ये घटा दूं तो आपके पास खर्चे का क्या बच जाएगा, रेशियो। और रेशियो में क्या चीज़ होती है, यदि हम बट्टे में रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो x रखने की जरूरत नहीं आएगी। मतलब इसको यदि y मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता था, भाई मान लो इस बंदे की आय है वो 3x है, ठीक है, इसने जो बचत की है वो 2000 रुपये की है। मैंने कहा यदि मैं आय में से बचत घटा दूँ, तो आपका क्या बचेगा, खर्चा बचेगा। तो ये तो चीज़ आपको दे रखी है कि जो खर्चा है मेरा वो कितना है, 4। नेक्स्ट स्टेप में ये लाइन दोबारा बोलिए कि नहीं, यहाँ पर मेरा 2x मेरी आय है बी की और जो खर्चा कर रहा है वो कितने का कर रहा है भाई, 1000 रुपये का। और आप कहोगे कि इसमें से यदि 1000 घटा दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा भाई, खर्चा ही तो आएगा। आय में से बचत गए तो क्या होगा, खर्चा कितना आया, 3। यहाँ तक की बात कंप्लीट है भाई। यहाँ पर आप क्या करते थे कि सर यहाँ पर हम वज्र गुणा कर दें, क्योंकि मैंने रेशियो की कई वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आप कहोगे इस 3 को मैं इससे भी गुणा कर दूं, इस 3 को मैं इससे भी गुणा कर दूं, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। 3 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9x माइनस 3 को इससे गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6000। ये इक्वल किसके है भाई, 4 को इससे गुणा करोगे 4 दूनी 8x माइनस कितना आ जाएगा, 4000। अब देखिए x की वैल्यू वही सेम सर्कल के एक तरफ, आप कहोगे 9x है, ये 8x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो आप कहोगे यहाँ पर 9x में से 8x गया तो कितना बचा, x, ठीक, इक्वल टू भाई वहाँ 4000 ऑलरेडी था ही, हमने इसको नहीं छेड़ा। और यहाँ पर यदि 6000 को इधर भेजेंगे तो आप ही कहोगे माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो आप कहोगे 6000 में से माइनस के 4000 तो कितने बचे आपके, 2000। आपने कहा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। बोल रहा है कि a और b की आय कितनी है भाई, a की आय कितनी थी, 3x, तो आप कहोगे यहाँ पर a की आय 3x, तो आप कहोगे 3x की वैल्यू कितनी रख दो भाई, 2000।
तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6000। ठीक है, यहाँ तक ये बात कंप्लीट। बी की बात करें, बी की बात करें तो वैल्यू कितनी है 2x। आप अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 2000 से, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4000। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये, और ये कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो, अगर आप तीसरी वीडियो देखोगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ भी है, लेकिन वहाँ रेशियो में वैल्यू दे रखी है और ये भी कंपैरिजन करने के लिए बोल रखा है। हम वहाँ भी क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या इसको डाइट करने का है मेथड? बिल्कुल है डाइट, यहीं से वो रिजल्ट निकल के आया, देखिए आप। लेकिन उसके लिए आपको माइंड में सिचुएशन सेट करनी होगी। देखिए इसी चीज़ को हम क्वेश्चन को यहीं की यहीं कंप्लीट कर सकते थे। आपके बेसिक मेथड कंप्लीट है। देखिए एक बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का तरीका बताते हैं आपको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई को माइंड में सेट कीजिए, ठीक। भाई वास्तव में इस चीज़ को मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 4 को मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या ये रिजल्ट आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है? देखो आप 3 तिया 9, अरे 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, क्या बात सही है? और ये दोनों अलग अलग पक्षों में आ रहे हैं, दोनों अलग अलग पक्षों में आ रहे हैं। तो आपको पता है एक पक्ष में आएंगे तो इन दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसका हम अंतर ले लेंगे। मतलब आप कहोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, आप माइनस करोगे 4 दूनी 8, तो आपको जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 1। क्या वास्तव में यही काम यहाँ हुआ है? ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यदि आप इतना काम नहीं करना चाह रहे तो इसको यहाँ भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। मैंने कहा ये तो काम किया आपने, 4 को 2 से गुणा किया 8, भाई 4 को 2 से गुणा किया तो 8। आपने कहा 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, आपका रिजल्ट कितना आ गया 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनको भी करना पड़ेगा, ये भी मजबूरी है हमारी। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इस 4 को इससे गुणा किया तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4000। 3 को इससे गुणा किया तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6000। तो आप कहोगे 3 को मैंने उससे गुणा किया, 3 को इससे गुणा किया तो 6000, 4 को इससे गुणा किया तो 4000, तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000। तो आपका देखिए रिजल्ट कितना आ जाएगा 2000। बात सही है यहाँ तक? मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2000 के। ये सिचुएशन कहाँ से आई गुरुजी? अरे ये तो थी, इस 3 को आपने 2 से गुणा किया, अरे 3 को आपने 2 से गुणा किया, रिजल्ट कितना आया 6000। अरे 4 को आपने 1000 से गुणा किया, 4 को आपने 1000 से गुणा किया, रिजल्ट कितना आया 4000। अब आपको पता है दोनों अलग अलग पक्षों में है, एक ही पक्ष में ले जाओगे तो इन दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। तो मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, अंतर ले लिया, कितना आ गया 2000। आप कहोगे इस 1 की वैल्यू कितनी है 2000, यहाँ भी तो ये था x की वैल्यू कितनी है 2000। भाई 1 की वैल्यू 2000 है, हमें किसका रिजल्ट चाहिए था 3 का, तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, कितना आ जाएगा 6000। तो एग्जाम में यदि करना है तो आप इसी मेथड को अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम कम लगेगा। अब आप कहोगे 1 की जो वैल्यू है वो मेरी 2000 आ गई, ठीक है भाई। 1 की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ गई 2000। मुझे किसकी चाहिए थी, 1 की आय। आप कहोगे 1 की जो आय है, 1 की जो आय है वो कितनी है भैया आपकी 3। तो आपको 1 की वैल्यू ये है, तो 3 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दो 3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6000। यदि आपको ऐसे यदि b की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4000। इसका मतलब एग्जाम में यदि ये मेथड आप अप्लाई कर रहे हो सही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, पक्षांतर में गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको कर रहे हो, बस सीक्वेंस ये ध्यान रखना, आप आय खर्चा और बचत ले लिया, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रिजल्ट की बात बताएं, सॉरी एक की यदि आय निकाल रहे हो तो जिस चीज़ को आप निकाल रहे हो वो चीज़ आपकी क्या रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए। सेम सिस्टम यहाँ पे भी तो ये किया था, जिस चीज़ को हम निकाल रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक सर, ये माइंड में सेट नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और लीजिए आप, फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5 का, इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है a और b की मासिक आय 8:5 में। इस बार मैं इस मेथड को अप्लाई नहीं कर रहा, इस बार मैं इस मेथड को अप्लाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कई जगह कर लिया। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सेम इसको सीखते हैं कि वास्तव में इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और ये हमारे एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा, क्योंकि इससे करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट को ये भी बोल रहा है कि a और b की जो मासिक आय है वो 8:5 के अनुपात में है, जबकि
मासिक जो खर्चा दे रखा है, मासिक जो खर्चा दे रखा है वो दे रखा है आपको 5:3 के अनुपात, ठीक। सेम जो रिजल्ट है आप तो रख लीजिए, यहाँ पर कितना है भाई 8 और यहाँ कितना है 5, और यहाँ पे जो खर्चा है वो आपको यहाँ कितना दे रखा है 5 और यहाँ कितना दे रखा है 3। माइंड में सेट है सिचुएशन, ठीक। अरे जो वास्तविक वैल्यू हम नीचे नीचे ले लेंगे, वो वास्तविक वैल्यू कितनी है, बचत वो कितनी है भाई 12,000, और यहाँ पे कितनी है आपकी 10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई माइंड में सेट कीजिए। देखो दो के पेड़ ले लो आप, इन दोनों की बात कर लेते हैं हम, ठीक। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या माइंड में नहीं कर सकते आप कहोगे 8 ये कितना है 24, 8 ये कितने हो गए 24 और 55 कितने हो गए 25। आप इन दोनों का क्या लेना था, आपको अंतर लेना था। जस्ट इन दोनों का अंतर लोगे तो इसका अंतर क्या आ जाएगा आपका 1। बात सही है यहाँ तक, ठीक। हमें अंतर लेना है, प्लस माइनस नहीं जज करना, अंतर लेना कितना आ गया 1। यहाँ पर बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते भाई, 5 को इससे गुणा किया कितना आ जाएगा आपका 5,000, ठीक है भाई। 3 को इससे गुणा किया तो 12 कितने हो जाएंगे आपके, 5 को इससे गुणा किया तो आपको 50,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 है। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 कितने होंगे 36, तो आप इसमें से क्या घटा दीजिए 36,000। बात सही है भाई। 5,000 में से आपको क्या घटाना था 36,000, तो आपका रिजल्ट कितना बचेगा भाई 4, तो ये बच गए थे 10 और ले लीजिए कितने 14,000। तो आप कहोगे कि यहाँ पर यदि 14,000 आया है, ऊपर हमारा 1 आया है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है भाई 14,000। 1 की वैल्यू 14,000 है, बोल रहा है बताओ इनका मासिक आय में अंतर कितना है भाई। अरे मासिक आय में अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर ही तो है भाई। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 5 और 8 का अंतर कितना है 3। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 14,000 से, तो आप देखिए कितना आएगा आपका 0 0 0, 4 थी 12 की 2, 1 गई असल, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ जाएगा आपका 42,000। क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो आपको करना क्या है, 2 स्टेप बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, या 1 की वैल्यू इसका 2 भी आ सकता है 3 भी आ गया, आपको यहाँ कंपैरिजन करनी है। 1 की वैल्यू 14,000 है, तो आप बताइए इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक। यदि आप x मानोगे काम तो आपके यही होंगे, लेकिन टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं क्या, नहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपका सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू भी दे रखी है साथ में, समझना। परसेंटेज की भी बात हम करेंगे और फ्रैक्शंस की भी बात करेंगे। अभी हम माइंड में सेट कर देते हैं कि 66.2/3%, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़िए, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर बच्चे दे दिए आपको, ठीक। यदि ए और बी की व्यय मतलब जो खर्चा है वो 66.2/3% के बराबर है, तो बताओ ए और बी की कुल आय क्या होगी। समझना इस चीज को, देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपकी जो सीजीएल के मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आप कहोगे आय है, एक तो वो दे रखी है, एक आपको व्यय दे रखा है और एक आपको बचत दे रखी है, 3 रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे कहाँ दे रखे हैं, व्यय तो दे ही नहीं रखा, व्यय की जगह तो आपको ये दे रखा है कि ए है वो बी से बी के व्यय का 66.2/3% है। आपको परसेंटेज में बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब परसेंटेज हटाओगे भाग 100 करोगे तो वो रिजल्ट कितना होता है 2/3 होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि ए का खर्चा 2 रुपये है तो बी का खर्चा कितना 3। गुरुजी ये कैसे पहचाने कि ये जो बी की वैल्यू ए की वैल्यू, जो वैल्यू जिसके पास जितना होती है, मतलब आप कह रखा है कि ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे की तुलना कर रहा है। जो वैल्यू पास होती है वो तो नीचे वाली होती है, दूसरे शब्दों में जो वैल्यू दूर होती है वो ऊपर वाली होती है। तो आप कह सकते हो ए और बी का जो खर्चा का रेशियो है वो 2:3 है। तो डायरेक्ट आपके माइंड में जो खर्चा है वो सेट हो जाना चाहिए कि हमारा जो खर्चा है वो 2:3। सिर्फ ये एक स्टेप एक्स्ट्रा दिए, बाकी पिछले वाला क्वेश्चन आपको, ठीक। आपको आय दे रखी है 5:7। यदि आय आपको 5:7 दे रखी है, खर्चा आपको 2:3 दे रखा है और बचत आपको 4,000 और आपको दे रखी है 5,000,
तो आपको क्या बताना है, ए और बी की कुल आय। कुल आय कौन सी होगी भाई, 7 और 5 है 12। एक की वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट 12 की वैल्यू निकालिए, आंसर कंप्लीट। लेकिन एक बार मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि 66 सही 2/3% को आप बोल सकते हो 2/3। इससे हमें पता चला ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। किसका भाई, वह का। ठीक, यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब देखिए आपको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब माइंड ही माइंड में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखो आप कहोगे सर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आता है, 7 दूनी 14, 5 3 15, 15 में से 14 गए तो क्या आएगा 1। आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आप कहोगे इसमें से आपके 15 में से 5 3 15, 7 दूनी 14, 14 गए तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आया 1। कंप्लीट यहाँ तक। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। आप कहोगे 5 दूनी 10 और 4 3 12। अरे 10,000 में से 12,000 घटाओगे कितना बचा 2,000। एक की वैल्यू 2,000 है तो बताओ 12 की वैल्यू कितनी होगी 24,000। आंसर कंप्लीट डी होगा। ठीक, देखिए अब इन दोनों का अंतर वापस देखिए। 2 को इससे गुणा किया कितना है 10,000, 4 को इससे गुणा किया तो आपका 12,000। तो आप कहोगे 12,000 में से माइनस किया 10,000 तो मेरा जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 2,000। यहाँ तक की बात सही है। अरे वही एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। आपको चाहिए इन दोनों की आय, टोटल आय। अरे इन दोनों की जो टोटल आय है वो बताइए कितनी है भाई, 12 और 5 दोनों को ऐड करना था आपने। 12 और 7 कितने होंगे, सॉरी 5 और 7 कितने होंगे 12। आप जस्ट इनको ऐड करोगे रिजल्ट कितना आया 12। अरे आपको पता है एक की वैल्यू कितनी है 2,000 तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 2,000 से तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 24,000। यहाँ तक की बात आपको माइंड में सेट करनी है। क्वेश्चन वो का वही था, सिर्फ लैंग्वेज में एक परिवर्तन किया था। 66 सही 2/3%। यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हो, एक्स नहीं मान रहे तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है आंसर। इन दोनों का अंतर इक्वल हुआ तो एक की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कीजिए जो जिससे पूछ रहा है। यदि योग पूछे, अंतर पूछे, दोनों में से जो भी चीज़ पूछे आप उससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 में इसलिए लिया है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। देखो कैसे, इसमें आपको जवान ले लिए और वो जवान कह रहा है कि अफसर और जवान का रेशियो दे रखा 3:31। ठीक, युद्ध में 6 तो अफसर और 22 जवान मारे गए। ठीक है, तो ये अनुपात 1:13 हो जाता है। मतलब मैं ये भी तो कह सकता था कि मान लो मेरी सैलरी थी वो 3:31 में थी। समझना इस चीज को, मैंने कहा जिस रिजल्ट को आपको निकालना है वो तो ऊपर ही ऊपर आप रखो। यहाँ निकालना क्या था, आय और व्यय का काम कंप्लीट खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ऊपर ही ऊपर रखेंगे, क्योंकि आय निकाल रहे वो आय ऊपर ही ऊपर गई। युद्ध में पहले आपके अफसरों की संख्या क्या थी, इसका मतलब जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं वो ऊपर रखिए आप। तो आपको जो अफसर और जवानों की जो संख्या दे रखी है वो देखिए आप। ये देखिए आपका जो रिजल्ट है वो 3:31 में है। समझना इस चीज़ को। अब ये कह रहा है कि उसमें से 6 अफसर और 22 जवान मारे गए तो रिजल्ट आपका कितना आ रहा है, समझना। तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 1:13। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस टोटल में से जो बचे हुए संख्या घटा दो तो रिजल्ट कौन सा बचेगा, मरे हुए की संख्या तो बचेगी। तो आप ये तो चीज़ है, आपको जो वास्तविक वैल्यू दे रखी है वो नीचे नीचे लेनी है। तो वास्तविक वैल्यू आपकी क्या थी कि अब कितने अफसर मर गए थे 6, और यहाँ पर अफसर और जवान कितने मर गए थे आपके 22 इक्वल। तो वो चीज़ है यहाँ पर, वही तो चीज़ कह रहा हूँ। ये आपकी बचत दे दी, ये आपका खर्चा दे दिया। क्वेश्चन वो का वही है। इसका मतलब आपको तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक्स मान के तो आप कर सकते थे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आपने कहा सर मैं इसको इससे गुणा कर दूँ, रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। भाई 13 3 कितने होंगे 39 39, और इसमें से माइनस करना था 31 को 1 से गुणा किया तो 31 ही रहेगा। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 8। कंप्लीट यहाँ तक की बात। ठीक, बाकी आप एक्स मानोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे। ठीक है, 13 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 6 3 18 की 8, एक गई असल 6 कम 6 और कितना है 7। 78 में से माइनस करना था 22 से कम 22,
तो जस्ट आप 22 लेस कर दीजिए, क्या रिजल्ट आता है भाई 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5। इसका मतलब इस 8 की वैल्यू किसके बराबर है भाई 56 के। तो आप कहोगे सर 8 की वैल्यू है वो किसके बराबर है 56 के, 8 7 कितने हो जाएंगे 56, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। पूछ क्या रहा है बताओ अफसरों की संख्या क्या है। अरे अफसर कहाँ गए, यही तो है, इनकी संख्या कितनी थी 3, 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी कि गुरुजी इससे क्या कर दे मल्टीप्लाई 7, ये क्या हो जाएगा 21। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन आपका सही है। आप बेसिक से करोगे यही सिचुएशन आएंगी, वही 8x आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 56, 8x की वैल्यू 56 के बराबर, x की वैल्यू कितनी 7, आप मल्टीप्लाई किससे करोगे इससे, तो 7 ही कितने आ जाएंगे 21। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका इन चीज़ों पे भी लग सकता है, अगर 2 रेशियो दे रखे हो और उनके बीच के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे एक क्वेश्चन और ले लीजिए ऐसा बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 रेलवे के एग्जाम में आया हुआ अच्छे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, महिला और पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है और कह रहा है 20 और पुरुष आ जाते हैं, 20 जो वास्तविक संख्या होती है वो हम लास्ट में लेते हैं, समझना है चीज़ को। अभी तक के 4-5 क्वेश्चन में ये किया कि जो संख्या वास्तविक दे रखी है वो हम नीचे लेंगे, ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर, बाकी जो रिजल्ट है वो बीच में, ठीक। अब निकालना तो ये था कि महिलाओं की संख्या, यहाँ पे मेल और फीमेल दे रखी, महिला और पुरुष दिए हुए हैं आपको, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 3:2, यहाँ पे 3 और ये आपका कितना है 2। कंप्लीट है यहाँ तक की बात, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, आगे कह रहा है कि 20 पुरुष और आ जाते तो ये रेशियो चेंज हो जाता और ये चेंज हो गया क्या बन जाता 3 क्या हो जाता 2। भाई मैं कह रहा हूँ 20 पुरुष और आ जाते, ये वास्तविक संख्या दे रखी है, मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। आप कहोगे नहीं 3 जो टोटल है उसमें से इस रेशियो को यदि घटाऊं तो रिजल्ट क्या आएगा 20, बात सही है। नेक्स्ट महिलाओं के बारे में तो सर कुछ दे ही नहीं रखा, अरे जब दे ही नहीं रखा नगण्य है तो इसका मतलब वो 0 का ही काम करेगा, जब कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो आप हटा दीजिए इस वैल्यू को या 0 रहने दीजिए। अब देखिए इसको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना था आपको, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइंड में कीजिए, 3 3 9, 2 2 4, अरे 9 में से 4 गए तो 5, ये तो है, तो आप इस तरीके से करोगे 3 3 9 में से माइनस कर दो 2 2 4, तो आपके कितने बचे 5, यहाँ तक की बात कंप्लीट। भाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, भाई 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 2 6 कितना आ जाएगा 60, तो आप कहोगे यहाँ पर 60 में से माइनस करना था 0, कितना आएगा 60, बात सही है भाई। 20 को 3 से गुणा किया 60, अरे 2 को 0 से गुणा किया तो क्या आएगा 0। अरे आप कहोगे सर 5 की वैल्यू कितनी है 60, आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12, क्योंकि 12 पंजों क्या होंगे 60। पूछ रहा है महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, अरे महिलाओं की संख्या कितनी है 3, 1 की वैल्यू 12 है, तो बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी 12 तिया 36, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 36, तो ऑप्शन ए रहेगा। तो इसका मतलब हमने 4-5 क्वेश्चन किए, उसमें एक ही चीज़ समझी, जो निकालना है ऊपर, वास्तविक संख्या नीचे, बाकी रेशियो दे रखा है यहाँ बीच में पुट कर दीजिए। मान लो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऐसे ही, लेकिन इस बार टोटल वैल्यू आपको दे दी जाए तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना, ठीक है। देखिए जस्ट आगे वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आप स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, रेशियो दिया हुआ है, बात सही है, लेकिन इस बार देखो इस कक्षा में कुल 66 छात्र हैं, मतलब टोटल वैल्यू आपको दे दी। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जब काम आता जब हमें कोई रेशियो दे रखा होता और इसके बजाय आपको कुछ निकाल दिया जाए या ऐड कर दिया जाए, कोई ये वैल्यू आपको अलग अलग दी हुई होती तो हम इस कॉन्सेप्ट को काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आपको टोटल वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब आपको कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें आप बेसिक ही काम कीजिए कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, अरे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना भाई 20% अधिक है। यदि ये 100 होते तो ये कितने होते 20% अधिक, मतलब गर्ल्स 20% अधिक मतलब 120। अब डायरेक्ट भी यदि परसेंटेज आपका पड़ा हुआ है
तो आप ये कह सकते हो ये 1 बटा क्या होती है 5, तो ये 5 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि अब भी तो ये कट जाएगा, आप इसको 20 से काट दीजिए तो 20 से कटेगा 5 बार और ये कितनी बार कट गया 6 बार। इसका मतलब जो वैल्यू है वो 6 रेशियो कितने में है 5 में, क्योंकि वास्तविक वैल्यू तो ये भी नहीं थी और रेशियो वास्तविक वैल्यू होती ही नहीं है, तो 100 और 120 भी हमारे अकॉर्डिंग मानी हुई वैल्यू थी। ठीक, आगे कह रहा है इस कक्षा में 66 छात्र थे। अरे हमारे अकॉर्डिंग इस कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं भाई 6 और 5 11, लेकिन जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि नहीं यहाँ पर कितने हैं 66, तो आप वही कहोगे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है 6 से गुणा कर दीजिए, बॉयज़ कितना है 6 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 36 और बॉयज़ कितने 6 पंजे 30। कंप्लीट यहाँ तक की बात। आगे बढ़ जाते हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती, भाई इस गर्ल्स में 4 और ऐड कर लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। भर्ती कर ली जाती है लड़के और लड़कियों की रेशियो निकालो, इनका जो अनुपात निकालो। भाई यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं किया, इसको तो यहीं छोड़ दीजिए, तो इसमें से 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 40 और ये आपका ऑलरेडी कितना था 30। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? अरे रेशियो लग गया तो 0 से क्या कैंसिल हो गया 0, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4:3। तो आप कह सकते हो आपका जो आंसर है, ऑप्शन को भी देखिए आप, देखो तो ऑप्शन में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है, भाई बॉयज़ और गर्ल्स का पूछा है, तो बॉयज़ का कितना है 3 और गर्ल्स का कितना है 4, तो पहले 3 आएगा फिर 4। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका ये तो है 3:4, क्योंकि आपको पहले पूछा है लड़कों का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, लड़कों का पूछा तो लड़कों का 3 और लड़कियों का कितना है 4, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम यही है, वो ही टोटल संख्या दे दी। जब टोटल दे दी तो मैंने कहा था वो पिछला वाला मेथड काम नहीं आएगा, तो सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। ठीक, कह रहा है कि एक यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, टोटल यही है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इस बार दे दिया 5:8। बेटी अरे 5:8 का मतलब माइंड में आप ऐड कर लीजिए, 5 और 3 कितने हो गए 8, 5 और 3 कितने हो गए 8, 5 और 3 8 हो गए, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है 48 के, तो 8 6 48, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वास्तविक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है, और बोल दिया कि टोटल जो कितने हैं 48। अरे अपने अकॉर्डिंग टोटल कितने होते हैं 8 की वैल्यू कितनी है 48, तो आप इससे काट दीजिए तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ तक की बात सही है, 1 की वैल्यू 6 है, तो हम कह सकते हैं बॉयज़ कितने हैं भाई, मल्टीप्लाई कीजिए 6 से 6 पंजे 30, इसको भी 6 से गुणा कर दीजिए 6 तिया 18। यहाँ तक की बात कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, भाई इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए। लड़कियां कहाँ पर है भाई आपकी यहाँ, इसमें कुछ जोड़ रहा है भाई, इसमें जब कुछ जोड़ेगा तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट कितना होना चाहिए 6 कितना होना चाहिए 5। क्या तो आप एक काम कर लीजिए, यहीं पर इन वैल्यू को क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, या फिर इसको ऑप्शन से कर लीजिए। भाई ऑप्शन यहाँ 30 है, मान लो यहाँ लड़कियों की संख्या तो बोल रहा है वो दे रखी है ऑप्शन में, यदि इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24, 30 और क्या 24 का रेशियो आपका 6:5 बन सकता है, नहीं बनेगा आपका। ठीक, क्योंकि 5 से काटोगे 6, सॉरी आप इसको काटो 2 से तो ये 15 और ये आपको कितना 12, फिर आप 3 से काटो तो ये 5 और ये कितना कटेगा 4। क्या रेशियो बन रहा है, नहीं बन रहा। आप 7 जोड़िए, क्या 7 से रिजल्ट आता है। आप देखिए ये 30 है और इसमें 7 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे 25। क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी थी। आप हो गए 30, रेशियो कितना हो जाएगा 25, कैंसिल हो जाएगा 5 से 6 अनुपात कितना हो गया 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 7 आपका सही था। ये तो बात हुई ऑप्शन से, लेकिन यदि ऑप्शन का यूज़ नहीं करोगे तो क्वेश्चन को आप यहीं ख़त्म कीजिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया हुआ है, बिल्कुल आप कहोगे इस 30 की वैल्यू इस 6 के बराबर है और 18 + x की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यों किया देखिए आप इधर भी देखिए इस चीज़ को, सेम पिछले प्रोसेस में ये तो कर रहे थे। भाई यहाँ पर 30 है और ये कह रहे हैं ये जो बॉयज़ हैं वो तो 30 के 30 हैं, लेकिन गर्ल्स हैं वो कितनी आ गई x गर्ल्स आ गई। अगर x गर्ल्स आ जाए तो आपका जो रेशियो है वो 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5, 6:5। तो आप यहाँ से क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो सेम प्रोसेस वो यहाँ पर कर दीजिए आप चाहे तो ये सिस्टम अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो आप देखिए कितना आएगा आपका 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 150। आप 18 को 6 से गुणा करोगे तो 18 पंजे 90, 6 कितने होंगे 108 प्लस 6x, वही आप x की वैल्यू जो आपकी x की वैल्यू वो एक तरफ लिखिए, बाकी को आप इधर भेज दीजिए। आपने कहा 150 में से यदि 108 गए तो कितने बचे 42, आप कहोगे 150 में से माइनस कर दिए 108, तो आपके 6x की वैल्यू कितनी बच गई 42। भाई 150 में से 108 गए 42, ये 6 और ये 6 से कट जाए कितनी बार 7 बार, तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्रॉस मल्टीप्लाई के बजाय ऑप्शन का यूज कीजिए कि ये 30:18 ये 6:5 बनाने के लिए हम इस 18 में क्या ऐड करें। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 रखा 6 नहीं काम किया, ऑप्शन नंबर बी रखा आपने 7 करते हमारे माइंड में सेट हो गया ये 30 और 25 बिल्कुल कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 6:5। यदि ये नहीं सेट हो रहा तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चाहो तो आप यहाँ कर लीजिए, चाहो भी यहीं की यहीं क्वेश्चन को कर लीजिए। 5 को इससे गुणा किया, 6 को 18 से गुणा किया, 6 को x से गुणा किया, आंसर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम ऐसा से क्वेश्चन दे रखा आपको। 432 विद्यार्थी हैं और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:9। अरे टोटल दे रखा है तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 5 और 4 9 है, और इस 9 की वैल्यू किसके बराबर है 432 के, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियों का दाखिला हो जाए तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ा दी जाती है। लड़कों की संख्या 12 और बढ़ा दी जाती है, तो लड़कों का लड़कियों की संख्या के साथ जब भाई 12 लड़के और ऐड कर दिए जाएं तो इनका रेशियो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, समझना। तो बोल रहा है बताएं कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। मतलब लड़कों के बारे में तो आपको बता दिया लेकिन लड़कियों के बारे में नहीं बताया। एक बार एक इमेज बनाते हैं माइंड में, क्या होगा देखिए आप। आपको कह रखा है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियां मतलब आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक का सही है। वो रेशियो दे रखा है 5:4, लेकिन जब आपको टोटल दिया गया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कीजिए कि टोटल हमारा कितना है 9, टोटल कितना है 9 की वैल्यू किसके बराबर है 432 के बराबर। आपने यहाँ से काट लिया, क्यों? क्योंकि आपको 5 की वैल्यू और 4 की वैल्यू बतानी है, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू यहाँ पर कीजिए। ठीक, 9 को आप गुणा करें 9 चौक कितने आ जाएंगे आपके 36, 36 के बाद 4 और 3 7 72, 8 9 72, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। आपने कहा गुरुजी 48 इससे मल्टीप्लाई कर दें और 48 को ही इससे मल्टीप्लाई कर दें भाई। ठीक है, 48 से कहा था 24 मतलब 240, या फिर डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 8 5 40 की 0 4 गई असल, 5 चौक 20 और 4 24, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसे इसको कर लीजिए। 8 चौक आपका 4 से गुणा किया तो आपका 32 की 2 3 गई असल, 4 चौक 16 17 18 19 कितने आ गए 192। यहाँ तक की बात कंप्लीट। इतनी आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब जो एग्जामिनर कह रहा है वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या तो 12 बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या भाई इसमें तो आपने 12 ऐड कर दिए। ठीक है, 12 बढ़ जाती है, तो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बदल कर आपका जो रेशियो है वो बदल कर आपका कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है। तो बोल रहा है बताओ यहाँ पर कितनी लड़कियाँ ऐड की गई हैं। ठीक है, अरे यहाँ पर ऑप्शन का यूज करो तो इजी पड़ता है, क्योंकि हमें 7:6 लेके आना है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप तो इसको ऑप्शन से यूज कीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा पहले इसमें 12 ऐड कर दीजिए, ये काम तो आप कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 5 और 2 252। ठीक है, रेशियो। ठीक, इसमें x मतलब आपने 12 ऐड किए। एक बार समझना, आपने इसमें 12 ऐड किए तो क्या ये कट जाएगा? एक तो ये तरीका। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आंसर आ सकता है, लेकिन मैं तो ऑप्शन का यूज करूंगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ये 252। 192 में x की वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 12। इसमें 12 ऐड करोगे तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 9 और 1 10 की 0, 1 गया से 200 कितने हो जाएंगे 4। क्या आप इसको 4 से काट सकते हो? बिल्कुल 4 से काट सकते हैं।
क्यों, ये 52 है लास्ट में, ये भी कट जाएगा आपका, ये 4 है तो ये भी कट जाएगा, तो आपने इसको इससे काट दिया 4 से, तो 4 से काटोगे तो ये आपका आएगा 6 चौक 24, ठीक है, एक गई असल, तो ये आपका 4 थी 12 63, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, इसको आप 4 से काटोगे तो ये 5 बार और ये 1 बार। एक चीज़ आप समझिए, 63 आ गया, ये 7 का गुणांक है, 51 6 का गुणांक है या नहीं, इसको अपन देखेंगे। आप 3 से और काट दीजिए, इसको 3 से और काट दीजिए, 3 से काटोगे तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा 1, इसको 3 से काटिए तो 3 एकम 3, 2 गई असल 7 थी 21, और 21 और 17 आगे की क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपको तो 7:6 का गुणांक चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर 252 था आपका, ऑप्शन नंबर बी पुट किया आपने, वो कितना है आपका 14, ठीक है। जस्ट आपने 14 ऐड किया, देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 9 और 1 10 की 0, एक गई असल 206। क्या 206 को आप काटोगे, क्या 7:6 का रेशियो बन सकता है भाई? इसमें 7 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा भाई, क्यों, 7 21 4, ये गई आपका 7 6 42। क्या इसमें 6 का भाग चला जाएगा क्या? देखिए आप 6 का भाग दीजिए, 6 चौक 24, सॉरी 6 थी 18, 6 थी 18, 2 बज के 26 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप सी देखिए भाई, आपका मल्टीप्लाई 7 और 6 का तो होना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो आप ऑप्शन नंबर सी देखिए। यदि यहाँ पर हम 24 रख देते हैं, 24 रखते हैं तो ये हेड होता, आपका हेड होता, देखो कितना आएगा 4 और ये 2 कितने हो जाएंगे आपके 6, बात सही है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 9 10 11 एक गई असल कितने है 216। क्या 216 में 6 का भाग जाता है? 216 में 6 का भाग 6 थी, कितने हो जाएंगे 18, 3 गए 36, 6 6 36, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल है। आप इसको काटिए 4 से, देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। जस्ट आपने 4 से काटा तो ये आपका आ जाएगा 4 से 6 चौक 24, ये 3 63, ये आपने 4 से काटा, 4 पंजे 20, 1 4 चौक 16, ठीक। वो 3 से काट दीजिए, आपका रिजल्ट क्या आता है देखते हो। 3 से काटोगे 2 और 1, इसको 3 से काटोगे 3 कम 3, आपके 2 गए असल 8 या 24। क्या आप 3 से और काट सकते हो? काट दीजिए, कितना आ जाएगा 7, और ये क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब देखिए आप, आपका जो गुणांक है वो 7:6 में होना चाहिए, बात सही है। इसमें आपने देखा कि 7 का भाग चला जाएगा, लेकिन जस्ट ऑप्शन ए रखा 6 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। ऑप्शन बी रखा 6 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। ऑप्शन जैसे सी रखा पता चला 6 का भाग चला जाएगा, तो आप टिक मार्क कर दीजिए कि वास्तव में जो सी ऑप्शन था वही हमारा सही था, ठीक है। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप x की वैल्यू का मान रखोगे और उसके बाद ये जज करोगे कि 6 का भाग, क्योंकि वो 6 का गुणांक ही तो होगा जो रिजल्ट आएगा। अगर 6 का वो गुणांक है तो उसमें 6 का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। बाकी 2 ऑप्शनों में 6 का भाग नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 का भाग चला जाएगा, वो क्या है आपका सी, क्योंकि इसमें यदि आप 24 ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट कितना होगा 216। बाकी एक जजमेंट आप यहाँ भी कर सकते थे भाई, इसमें 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 6 3 18 और एक सिर्फ 12, 6 दूनी 12, मतलब इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब जो आगे जो वैल्यू आएगी वो 6 6 के जोड़े में होगी, मतलब 6 का गुणांक ही तो होगा। तो पहला ऑप्शन 12 हो सकता था, इसलिए हमने 12 पुट करके देखा, लेकिन जस्ट 6 का भाग दिया नहीं गया। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू 14 पुट की, 14 में 6 का भाग नहीं जाता, लेकिन सी ऑप्शन देखिए जस्ट 24 पुट किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको ऑप्शन से कीजिए या फिर वज्र गुणा करके भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं, आपके 11वां क्वेश्चन था ये, ठीक है, कंप्लीट है आपका। ये रेशियो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट है, हम कह सकते हैं 6 वीडियो आपकी पहली थी, 1 वीडियो ये, तो 7 वीडियो में हमने टोटल करीब 70 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन कराए, सारे ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका रेशियो कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।